Good morning, everyone. Today we will start or we will solve the next problem. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने we had discussed dividend yield method of valuation, for valuation of shares. आज ये हमने in the last lecture we had solved problem number 7, I think, and this is problem number 8. Let us read it out. Read out first. The paid up share capital of H Limited. Formulae सारे वही रहेंगे. The formulas that we discussed yesterday, they'll be same. So the paid up share capital of H Limited. तो यहाँ paid up capital ही दिया हुआ है. Consist of 2008% preference shares of rupees 100 each and 10,000 equity shares of rupees 50 each. So that means ये जो preference shares 100 each, that is paid up capital, and 50 each equity share, that is also paid up capital. Or we know that only paid up capital is used for calculating value of shares. Now let us read the next statement. According to article of association, the preference shares are entitled to participate in the surplus profit to the extent of 1/10 of profits remaining after payment of assured dividend on preference shares and 12% dividend on equity shares. The balance of profit is available to equity shareholders. इसका मतलब क्या है? That means that the preference shares that is given in the question, it is of participation or participatory nature. That means the preference share, not debenture but the preference share, that is of participating nature. तो participating nature का मतलब जो participating preference shares होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेस प्रॉफिट्स में. तो यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पहले सबसे पहले हमें पता है कि टैक्स को पे किया जाता है, उसके बाद देन वी पे दैट इज़ ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स, उसके बाद देन द अमाउंट इज़ ट्रांसफर्ड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स. देन द अमाउंट दैट इज़ लेफ्ट, it is considered as the amount left for dividend distribution to the equity shareholders. So इसका मतलब क्या है कि पहले जो स्पेसिफाइड रेट है प्रेफरेंस शेयर का, दैट इज़ 8% गिवन, 8% पहले पे करना है. देन जो इक्विटी शेयर्स हैं इसके बाद 12% पे किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और 12% पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका फिर जो है 1/10 पर फिर पार्टिसिपेट करेगा वो प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर. इसका मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टैक्स पे करने के बाद या रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने के बाद, उसके बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 8% के रेट से जो भी कैपिटल है इसका पेड अप कैपिटल जो भी है उस पर उसको 8% के रेट से डिविडेंड पे किया जाएगा. उसके बाद फिर 12% के रेट से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा. तो यहाँ डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड जो है 12% पर पहले दिया जाएगा जो कि प्री स्पेसिफाइड है. इसके बाद फिर जो भी अमाउंट बचेगा उस पर 1/10 इज़ 10% ओनली, फिर दोबारा से डिविडेंड पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. 2 बार डिविडेंड दिया जाएगा. तो एक बार वो 8% के रेट से, और अगर जब लाभ ज़्यादा हुए हैं तो वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेस प्रॉफिट्स में. ये उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनका नेचर पार्टिसिपेटिंग होता है. तो सेम इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ओवर हियर. और इसके बाद फिर जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होगा दैट विल बी अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर को 12% के रेट से मिलेगा, उसके बाद फिर 1/10 यानी 10% फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा. नाउ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज़ 1,76,000. तो 1,76,000 ही एवरेज एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन.
That means that is given after providing depreciation. It is considered necessary to transfer 25,000 per annum to reserve fund. That means रिजर्व फंड, यहाँ तो टैक्सेस को तो पे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द प्रॉफिट्स आर गिवन आफ्टर टैक्सेस. ये जो है डेप्रिसिएशन और टैक्सेस ऑलरेडी इसमें रिड्यूस किए जा चुके हैं. और जो ये 25,000 है पर एनम, ये रिज़र्व फंड में ट्रांसफ़र होता है. तो जनरल रिज़र्व फंड में जो भी है उसको आप पहले लेस कर देते हैं. द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज़ 10% एंड इक्विटी इज़ 12%. इसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न है प्रेफरेंस शेयर जो कि हम फार्मूले में यूज़ करते हैं, वो 10% है इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी शेयर के केस में इट इज़ 12%. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. तो यहाँ पर हमें जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर की वैल्यू के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना है. सो हाउ विल वी कैलकुलेट इट? लेट अस सॉल्व. अभी यहाँ देखें आप, इट इज़ प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ योर बुक. वेट, प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ योर बुक. अभी आप देखें यहाँ पे व्हाट इज़ गिवन. यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ, वी नो द फार्मूला, लेट अस राइट द फार्मूला फर्स्ट, हाउ द वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिटरमाइंड. सो वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, व्हाट इज़ द फार्मूला? इट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड expected rate of dividend divided by normal rate of dividend into paid up value of share. क्योंकि हमें दोनों तरह के शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो जब हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे तो उस केस में हमने दोनों का डिविडेंड जो है कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड? इट इज़ इक्वल टू profit available for dividend equity oblique preference shareholders, है ना, एज डिविडेंड्स. तो दोनों हमने कैलकुलेट करने, तो ऑब्लिक कर दिया मैंने, अलग अलग फार्मूले लिखेंगे. इक्विटी के लिए आप इक्विटी यूज़ करेंगे, प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे. दैट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल. टोटल पेड अप कैपिटल. अगर पेड अप कैपिटल का मतलब, अगर मैंने प्रेफरेंस कैपिटल या मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए पेड अप कैपिटल मुझे प्रेफरेंस कैपिटल लेना पड़ेगा, या फिर, और अगर हम इक्विटी निकाल रहे हैं तो इक्विटी की वैल्यू लेनी पड़ेगी. तो मैं आई एम राइटिंग सिंगल फार्मूला, ऑल्दो you will write 4 formulas, 2 for each, so that will be multiplied by 100. So this is how you will calculate it. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, we will calculate calculation of available for equity oblique preference
शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। आई विल राइट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. It is given over here. It is given 1,76,000. I will write 1,76,000 over here. It is after tax, so there are no taxes given. Taxes की कोई information नहीं, already ये tax deducted है इसमें. Then what we will deduct? First of all, transfer to reserve fund. जो भी क्वेश्चन में दिया है वो आपने कंसिडर कर लेना है, रिजर्व फंड. सो दैट इज गिवन 25,000. सो इट विल बी डिडक्टेड 25,000. नाउ यू विल डिडक्ट इट. इट विल बी 1,51,000. इट इज लेफ्ट. नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल पे प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड. और रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा? पहले सबसे पहले 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं. दिस इज 8% प्रेफरेंस शेयर. सो इट विल पेड एट रेट ऑफ 8% ऑन टोटल पेड अप कैपिटल. इट इज़ 100 ईच. तो 100 इंटू 2,000. इट विल बी 100 या 2,000. देर आर 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100. सो दैट बिकम्स 2 lakhs. तो 2 लाख का 8% लेना है. 8% ऑफ 2 lakhs. सो दैट बिकम्स 16,000. So that becomes 16,000. Let us deduct it. It will be 0, 0, 0, 5, and this becomes 4 minus 1 is 3. 1,35,000 is left. देखिए अब तो ये एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिला? ये मिला. ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम है. इसके बाद इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है दैट वट एवर इट विल बी पेड, इक्विटी शेयर, इक्विटी डिविडेंड पे करना पड़ेगा. इट इज़ गिवन ओवर हियर एट रेट ऑफ 12% फर्स्ट. एट रेट ऑफ 12% ऑन पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल क्या बनेगा? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट रेट ऑफ 50 ईच. दैट इज पेड अप कैपिटल. ओनली पेड अप कैपिटल इज गिवन. सो इट विल बी 10,000 into 50. That becomes 5 lakhs. So 12% of 5 lakhs become 60,000. 12 5s are 60. अब इसको आप लेस कर लें यहाँ पे. If you will deduct it, 15 minus 6 9. So that becomes 90,000. Not 90,000, but sorry, 5 will come over here. Then 13 minus 6, that becomes 75,000. 1,35,000 minus 60,000 is 75,000. तो ये इक्विटी का क्लेम बन गया. ये 2 बार कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको. अब क्या बोलता है कि ये पार्टिसिपेटिव नेचर का प्रेफरेंस शेयर है, तो उसमें पार्टिसिपेटिंग, दैट मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी पेड पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड बोला जाता है इसको. दैट मीन्स 1/10 ऑफ 75,000. जो भी बचेगा उसका 1/10. 1/10 इज 10%. 10% of what? 75,000. That becomes 7,500. Now again you will deduct it. So this becomes 5 0 0, and this will be 4. 14 minus 7 is 4, and 6 64,500. Sorry, it is 0 0. 10 minus 5 is 5, then 4 carry. This becomes, no, it is ये 5 यहाँ पे आएगा.
it is so that is 14 minus 7 is 7. I don't know why I am writing 4 here. So 75,000 minus 7,500, that becomes 67,500. तो ये भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है. तो ये जब हम क्लेम कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स, सो दैट वी विल ऐड दीज टू वैल्यूज. एक तो ये मिल रहा है इसको, ये 75,100, और एक ये मिल रहा है, दोनों को ऐड कर लेंगे. एंड द रिमेनिंग 67,500, दैट विल अगेन बी द प्रॉफिट available for equity shareholders as dividends. Now what else? Let us calculation of value of preference shares. Let us put the value over here. पहले estimated या expected rate of dividend. What is the formula? Profit available for preference shareholders. तो preference shareholders का क्या फार्मूला आएगा? दो चीज़ें अवेलेबल हैं. एक तो पहले ये 8% के रेट से तो वो मिलना ही है 16,000, प्लस इसमें पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट जो है वो 7,500, जो कि 12% देने के बाद बचा उस लाभ का 1/10 यानी 10%, ये भी मिलेगा. ये दोनों लाभ जो हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल हैं एज डिविडेंड्स. इट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल. टोटल पेड अप कैपिटल वी नो इट इज़ 2 lakhs, so that will be 2 lakhs. That will be 2 lakhs and multiplied by 100. This is the formula. So 16,000 plus 7,500, 4, that becomes 23,500. I think it is 23,500 divided by 2 lakhs into 100. Now let us use the calculator. 23,500 divided by 2 lakhs into 100, that becomes 11.75%. Now value of preference share, it is equal to, see the formula over here, the same formula we have used yesterday. इट इज़ वैल्यू ऑफ शेयर. यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया 11.75% डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इज़ गिवन ओवर हियर. नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का जो नॉर्मल रेट है वो 10% है, तो आई विल डिवाइड इट बाय 10 इंटू इट इज़ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर. पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ 100. इट इज़ 100. ये 100 पेड अप वैल्यू है शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की. इट इज़ गिवन ओवर हियर. यहाँ देखें आप इसको. सो अगेन वी विल यूज़ दी फार्मूला. यहाँ यूज़ भी क्या करना है, यहाँ आप इसको कैंसिल कर लें. दैट बिकम्स 117.50 रुपीज़ पर शेयर. ये तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ जाती है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ, ये तो ए वैल्यू हो गई. बी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. तो एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा ऑफ, यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड लिखना है, यहाँ पर इक्विटी डिविडेंड. इट विल बी, अभी देखिए इक्विटी डिविडेंड सबसे पहले तो 12% के रेट से ये मिला 60,000 ऐड कर देंगे, प्लस ये सारा ये पार्टिसिपेशन जो 1/10 देने के बाद 9/10 यानी 90% फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा. तो दैट इज़ 67,500 डिवाइडेड बाय दैट इज़ पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल आपने फिर फार्मूला लिखना है. पेड अप कैपिटल ओवर हियर इट इज़, हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है.
10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 50 का एक है, तो दैट इज़ 5 lakhs. It will be divided by 5 lakhs into 100, not 100 but it is expected it is 100 है ना, it is 100 over here. Now 60 plus 67, that becomes 1,27,500 divided by 5 lakhs into 100. So let us use the calculator again. It becomes 1,27,500 divided by 5,000. That becomes 25.5%. That becomes 25.5%. Now value of equity share, it is equal to, what is the formula? It is expected rate of dividend. So equity dividend, no? Expected rate of equity dividend divided by normal rate of equity dividend multiplied by paid up value of share. So this will be, जहाँ preference है वहाँ preference यूज़ करना है, जहाँ equity है वहाँ equity. So expected rate is 25.5%. Normal rate is given, it is 12%, into paid up value of equity is 50. So I will multiply it by 50. So what will be the value? Again, let us use the calculator. So that is 25.5 into 50, or I'll divide it first, divided by 12 into 50. So that becomes 106.25 per share. 106.25 पर शेयर. तो बहुत सिंपल है. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि आपको दोनों तरह के शेयर्स को यूज़ करना था, कैलकुलेट करनी थी वैल्यू शेयर की, प्रेफरेंस की और इक्विटी की, और साथ साथ ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये पार्टिसिपेटिव नेचर का है, इसलिए पहले फ़िक्स रेट से पे किया, उसके बाद फिक्स रेट से इक्विटी को पे किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड 12% के रेट से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्वेश्चन. देन वट एवर इज़ द प्रॉफिट दैट इज़ लेफ्ट, जो बचा प्रॉफिट उसका 1/10 अगेन इट इज़ पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड. That is 1/10 of 75,000 is 7,500. Again the amount which will be left, it will be profit available for equity shareholders. वही वैल्यूज़ हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली. So that is all for today. Thank you.